नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद डेवोटीज में। सन 2026 में 27 अप्रैल को एक बहुत ही खास दिन आ रहा है, मोहिनी एकादशी। ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, इसलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ा। आज हम जानेंगे मोहिनी एकादशी का महत्व, सही पूजा विधि, शक्तिशाली मंत्र और पूरी व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मोहिनी एकादशी का आध्यात्मिक महत्व। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के बाद देवताओं को अमृत पिलाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। इस रूप ने राक्षसों को मोहित कर दिया और देवता अमृत पान कर पाए, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत करता है उसे कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान श्री राम ने भी यह व्रत किया था। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें इसका महत्व बताया था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह व्रत करने की सलाह दी थी। इतना बड़ा महत्व है इस व्रत का। अब जानते हैं तिथि और सही समय। 2026 में मोहिनी एकादशी 27 अप्रैल को है। एकादशी तिथि 26 अप्रैल शाम 6:08 पर शुरू होगी और 27 अप्रैल रात 9:19 पर समाप्त होगी। उद्या तिथि के अनुसार व्रत 27 अप्रैल को रखा जाएगा। पारण यानी व्रत तोड़ने का समय 28 अप्रैल सुबह 6:54 से 8:31 तक है। ध्यान रखें, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के अंदर ही करना चाहिए। अब जानते हैं मोहिनी एकादशी पूजा विधि। सबसे पहले एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठें। सुबह 4:17 से 5:01 के बीच स्नान करें। साफ या पीले वस्त्र धारण करें। अपने पूजा घर में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पीले फूल और बेलपत्र चढ़ाएं। भगवान विष्णु को मिश्री का भोग लगाएं। इस दिन केवल एक बार भोजन करें। भोजन में फल, दूध या पानी लें। अन्न खाने की मनाही है। रात में जागरण करें या फिर भगवान के नाम का जाप करें। अब जानते हैं मोहिनी एकादशी के शक्तिशाली मंत्र। यह मंत्र भगवान विष्णु को समर्पित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 10 माला जाप करें। एक और बहुत शक्तिशाली मंत्र है ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन ये मंत्र बहुत फलदायी होते हैं। अब सुनिए मोहिनी एकादशी की पूरी कथा। यह कथा कूर्म पुराण में वर्णित है। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के किनारे एक सुंदर नगरी थी, भद्रावती। वहाँ राजा द्युतिमान राज करते थे। वे चंद्रवंशी और बहुत सच्चे राजा थे। उसी नगर में एक बहुत अमीर वैश्य रहता था। उसका नाम था धनपाल। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। धनपाल ने कई तालाब, बगीचे और यज्ञ के आयोजन करवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमन, द्युतिमान, मेधावी, सुकृति और 5वां धृष्ट बुद्धि। चारों पुत्र तो अच्छे थे, लेकिन धृष्ट बुद्धि बहुत दुष्ट था। वह वेश्याओं के पास जाता था, जुआ खेलता था, देवताओं, ब्राह्मणों और बड़ों का अपमान करता था, पिता का धन बर्बाद करता था, शराब पीता था। एक दिन पिता धनपाल ने उसे एक वेश्या के साथ देख लिया और उसे घर से निकाल दिया। सारे रिश्तेदार भी उससे दूर हो गए। वेश्या ने भी गरीब होने पर उसे छोड़ दिया। अब धृष्ट बुद्धि चोरी करने लगा। राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ा और बहुत पीटा। फिर कहा, तू इस राज्य में नहीं रह सकता। धृष्ट बुद्धि जंगल में भटकने लगा। भूख प्यास से तंग आकर वह जानवरों को मारकर खाने लगा। शेर, हिरण, सूअर, पक्षी सबको मारता था। उसके पाप और भी बढ़ गए। एक दिन वह भटकता हुआ महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय ऋषि गंगा स्नान करके लौट रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों से पानी की बूंदें गिर रही थी।
वे बूंदे धृष्ट बुद्धि पर पड़ी। इतने से ही उसकी बुद्धि बदल गई। उसके पाप कम हो गए। उसने ऋषि को प्रणाम किया और बोला, हे महर्षि, मैंने बहुत पाप किए हैं। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाएं। ऋषि कौंडिन्य बोले, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में एक परम पवित्र एकादशी आती है। उसका नाम है मोहिनी एकादशी। इस व्रत में सुमेरु पर्वत के बराबर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तू विधि विधान से मोहिनी एकादशी का व्रत कर, तेरे सब पाप मिट जाएंगे। धृष्ट बुद्धि ने ऋषि के कहने के अनुसार उस एकादशी का पूरा व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह सारे पापों से मुक्त हो गया। उसके बाद वह भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ को चला गया। वह गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ पहुंचा। यह है मोहिनी एकादशी की प्रामाणिक कथा। जो कोई इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसे 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, इस एकादशी के बराबर कोई तीर्थ, यज्ञ या दान नहीं है। महत्वपूर्ण चेतावनी। यह वीडियो कूर्म पुराण के अनुसार बनाया गया है। यह कोई चिकित्सीय या कानूनी सलाह नहीं है। व्रत करते समय अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखें। अगर आप बीमार हैं या कमजोर हैं तो केवल फलाहार करें। बिना पानी का व्रत केवल स्वस्थ लोग ही करें। डॉक्टर की सलाह जरूर लें। गर्भवती और बुजुर्ग लोग पूरा व्रत करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें। अब जानते हैं मोहिनी एकादशी के विशेष लाभ। स्कंद पुराण के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है, वह मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है, जहां सुख शांति की कोई कमी नहीं है। जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले के घर सुख समृद्धि आती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मोहिनी एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस दिन किया गया जाप, दान और पूजा 10 लाख गुना अधिक फल देती है। तो दोस्तों, आप भी यह व्रत करें। हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। 2026 में यह व्रत 27 अप्रैल को है। दिन सोमवार। तारीख याद रखना। 7 फलाहारी चीजें जिन्हें आप एकादशी के दिन खा सकते हैं: साबूदाना, शकरकंदी, मखाना, दूध, फल, सिंघाड़े का आटा, आलू। अन्न और अनाज का सेवन न करें। चावल पूरी तरह से वर्जित है। और हाँ, बिना व्रत किए भी इस दिन कथा सुनने मात्र से पुण्य मिलता है। तो कथा जरूर सुनें, साझा जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।